नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी। हम आजकल देख रहे हैं कि जो टेक्सटाइल होता है, जिसे हम वस्त्र विज्ञान एवं परिधान निर्माण कहते हैं, टेक्सटाइल में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जो हमें जानने बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। कुछ हम देख चुके हैं और कुछ हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे टेक्सटाइल में एक शब्द का यूज किया जाता है जिसे हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोप्लास्टिक फाइबर, फैब्रिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक का मतलब क्या होता है? जो ताप प्रभावित होने वाला रेशा, ठीक है। जो ताप से प्रभावित होने वाला रेशा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। हिंदी में बोला जाता है इसे ताप शून्यमय रेशा, ठीक है। ताप से प्रभावित होने वाला रेशे को क्या बोला जाता है? थर्मोप्लास्टिक रेशा बोला जाता है। सेकंड वर्ड क्या है? फैब्रिक काउंट। फैब्रिक काउंट क्या होता है? फैब्रिक काउंट का मतलब होता है प्रति इंच, 1 इंच कपड़ों में धागे की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आता है कि फैब्रिक काउंट किसको बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में वस्त्र गुणांक बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको वस्त्र गुणांक बोलेंगे और इंग्लिश में फैब्रिक काउंट है। फैब्रिक काउंट का मतलब होता है कि प्रति इंच कपड़े में धागे की जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है। जब हम कपड़े में धागे की संख्या को काउंट करते हैं तो उसी को हम फैब्रिक काउंट कहते हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो शब्द है वो है यार्न नंबर, यार्न नंबरिंग। यार्न नंबरिंग का मतलब क्या होता है? धागा जो होता है, धागे की बारीकी का माप, ठीक। बारीकी का माप क्या कहलाता है? यार्न नंबरिंग कहलाता है। और हिंदी में इसे बोला जाएगा सूत संख्या। यार्न नंबरिंग मतलब कि धागा, जो धागा होगा, यार्न होगा जो हमारा, उसकी बारीकी का माप क्या है। अगर हमें ये जानना होगा तो हम यार्न नंबरिंग को देखेंगे, ठीक है, जिसे हम हिंदी में सूत काउंट बोलते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी है कैलिको। कैलिको क्या होता है? कैलिको है साधारण बुना हुआ वस्त्र। जो साधारण बुना हुआ वस्त्र होता है उसको कैलिको कहा जाता है। और कैलिको की चौड़ाई कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलिको की चौड़ाई होती है 120 सेंटीमीटर। जैसे अगर हम टेक्सटाइल में ये नहीं बोलेंगे कि एक साधारण बुना हुआ कपड़ा है, हम सीधे क्या बोलेंगे? कैलिको कपड़ा हमको चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे साधारण बुना हुआ कपड़ा हमको चाहिए। टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी, जो टेक्सटाइल में शब्दावली यूज की जाती है, उसके अनुसार हम ये बोलेंगे कि कैलिको कपड़ा हमको चाहिए, ठीक है। और कैलिको की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर होती है। और अगला शब्द है जिसे हम बोलते हैं क्रैप। क्रैप शब्द का मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल में बुनाई के द्वारा, जो बुनाई की जाती है, बुनाई के द्वारा कपड़े के एक ही सतह पर सिलवटें डालना। सिलवटें डालना क्या कहलाता है? क्रैप कहलाता है, ठीक है। क्रैप मीन्स क्या होगा? हम ये नहीं बोलेंगे कि वस्त्र पर सिलवटें डालनी है एक साइड को, हम सीधे क्या बोलेंगे? इस कपड़े पे क्रैप करनी है, ठीक।
तो जो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, जिसे हम थर्मोप्लास्टिक फाइबर होता है, थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है ताप से प्रभावित होने वाला रेशा, जिसे हिंदी में बोला जाता है ताप शून्यमय रेशा। सेकेंड वर्ड हमने देखा फैब्रिक काउंट, वो जिसे हम हिंदी में वस्त्र गुणांक बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रति इंच कपड़ों में धागे की संख्या कितनी है, 1 इंच कपड़े में धागे की कितनी संख्या है, जब हम इसको काउंट करेंगे तो उसी को हम फैब्रिक काउंट बोलते हैं। थर्ड वर्ड देखा हमने यार्न नंबरिंग, यार्न नंबरिंग को हिंदी में बोला जाता है सूत संख्या। अभी हमको इन चीज़ों को डिटेल में नहीं जानना है, हमको बस ये जानना है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, ठीक है। इन शब्दों को जब बोला जा रहा है टेक्सटाइल में तो इसका मतलब क्या है, हमको बस इतना जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। तो यार्न नंबरिंग क्या है, धागे की बारीकी का माप जब हम करेंगे तो उसके लिए हम यार्न नंबरिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। और कैलिको, कैलिको वस्त्र क्या होता है, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलिको क्या होता है। कैलिको का मतलब होता है कि साधारण बुना हुआ जो कपड़ा होता है उसको कैलिको बोलते हैं, और कैलिको की चौड़ाई होती है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर अगला वर्ड हमने देखा क्रैप, क्रैप का मतलब क्या होता है, बुनाई के द्वारा, जब बुनाई करते हैं तो बुनाई के द्वारा कपड़े के एक ही सतह पर, एक ही साइड को जब हम उसमें चुनवट्टा डालेंगे इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रैप बोलेंगे, ठीक है। उसको क्रैप बोला जाता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देख ली और कुछ और हम देखेंगे। अगला जो शब्दावली है वो क्या है, डेनिम। डेनिम लगभग हम सभी जानते हैं कि डेनिम का मतलब क्या होता है। डेनिम किसको बोला जाता है, डेनिम होता है एक भारी सूती कपड़ा, ठीक है, जो भारी होगा, सूती कपड़ा होगा, और ये किस बुनाई से बनाया होगा, ट्विल बुनाई से बना हुआ कपड़ा होगा, ट्विल बुनाई से बना कपड़ा, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, डेनिम बोला जाता है। अगला शब्द है फेलानेल। फेलानेल मीन्स क्या होता है, फेलानेल कपड़ा हम किसको बोलेंगे, सूती और ऊनी रेशों के मिश्रण से बने कपड़े को फेलानेल बोला जाता है, बने कपड़े को फेलानेल बोलते हैं, ठीक है। तो जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको सूती और रेशमी धागों से, सूती और ऊनी धागों से मिलके वस्त्र बनाना है, हम क्या बोलेंगे, हमको फेलानेल कपड़ा चाहिए, फेलानेल कपड़ा चाहिए। इसका मतलब कि वो सूती और ऊनी धागों से बना होगा, इसीलिए उसको फेलानेल कपड़ा बोला जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है जिसे बोला जाता है टेंटरिंग। टेंटरिंग, टेंटरिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारा कपड़ा लूम पर तैयार होता है, लूम क्या होता है ये हम आगे जानेंगे, ये चीज़ें मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो जो टेंटरिंग होता है, जब हमारे लूम पे कपड़ा तैयार होता है तो उसके बाद उस कपड़े में टेंटरिंग की जाती है। टेंटरिंग में क्या होता है, जो वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में चौड़ाई में हुई असमानता को दूर करना, असमानता को दूर करना क्या कहलाता है, टेंटरिंग कहलाता है, ठीक है। टेंटरिंग में जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में चौड़ाई में जो असमानता हो रही, जब भी हमारा कपड़ा बनता है तो कपड़ा बनने के बाद सीधे वो उपयोग में लाने लायक नहीं होता है, हम उसको सीधे उपयोग में नहीं ला सकते। उसके बाद टेंटरिंग, कपड़ा बनने के बाद उसमें टेंटरिंग प्रोसेस किए जाते हैं। टेंटरिंग में क्या होगा, जो कपड़े का साइज होगा वो समान नहीं होगा। टेंटरिंग के लिए हम जो कपड़ा है उसका जो साइज है उसको समान करेंगे, उसी प्रक्रिया को टेंटरिंग कहा जाता है। अगला शब्द है साइजिंग। साइजिंग, साइजिंग का मतलब क्या होता है, जो वस्त्र है, वस्त्र के सतही दोषों को निभाना, ठीक है, सतही दोषों को छिपाना क्या कहलाता है,
साइजिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई वस्त्र है, यही मान लीजिए मेरा हाथ जो है ये वस्त्र है, इस वस्त्र का जो सतह है, इस सतह पर अगर कोई किसी प्रकार की कोई कमी हुई है या ये खुरदुरा हुआ है, तो इस सतह पर जो दोष हो रखे हैं, जो भी कमियां हो रही हैं, उस कमियों को मैं किसी कारण से छुपा दे रही हूँ, तो उसी को क्या बोलेंगे, साइजिंग बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग, मर्सराइजिंग मतलब क्या होता है, मर्सराइजिंग यानी कि जो वस्त्र है, जो कपड़ा है, वस्त्र की सतह को चिकना बनाना। ठीक है, वस्त्र की सतह को चिकना करना क्या कहलाता है, मर्सराइजिंग कहलाता है। अगर कपड़े में किसी प्रकार की कमी हो रही है या वो खुरदुरा हो रहा है, मोटा हो रहा है, उसकी जो सतह है, उस सतह को अगर हम चिकना बना दे रहे हैं क्लफ आदि लगा के, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मर्सराइजिंग प्रक्रिया कहलाएगी। और अगला वर्ड है कैलेंडरिंग। ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैलेंडरिंग, कैलेंडरिंग में क्या किया जाता है, जो वस्त्र है, वस्त्र को अंतिम रूप से, फाइनल रूप से चिकना करना, चिकना या मुलायम, मुलायम करना कैलेंडरिंग कहलाता है। ठीक है, तो जो डेनिम होता है, हमें पता है कि डेनिम क्या होता है, डेनिम भारी सूती कपड़ा होता है और ट्विल बुनाई से डेनिम को बनाया जाता है। फेलानल में क्या होता है, फेलानल में सूती और ऊनी रेशों को मिलाकर जो कपड़ा बनाया जाता है उसे हम फेलानल बोलते हैं। और टेंटरिंग में क्या होता है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में जब हम वस्त्र का निर्माण करते हैं तो उस वस्त्र की चौड़ाई सही तरीके से नहीं होती है, और उस चौड़ाई को, जब उस असमानता को हम ठीक करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम टेंटरिंग कह देते हैं। फिर है साइजिंग। साइजिंग में क्या होता है, वस्त्र की सतही दोषों को छुपाना ही साइजिंग कहलाता है। साइजिंग, जैसे कोई वस्त्र है, अगर उसकी सतह पे किसी प्रकार का कोई दोष है, अगर हम उस दोष को हटा दे रहे हैं या उसको हम छुपा दे रहे हैं, उस पर रोए लगा के, फल लगा के उसको अगर हम छुपा दे रहे हैं, या किसी प्रकार से उसमें कढ़ाई करके अगर उसको छुपा दे रहे हैं, तो वही प्रक्रिया साइजिंग कहलाती है। ठीक है, फिर है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग में क्या होता है, वस्त्र की सतह को चिकना करना। जब हम वस्त्र की जो सतह है उसको हम मुलायम कर देते हैं, खुरदुरे से उसको मुलायम कर देते हैं, तो वो प्रक्रिया मर्सराइजिंग कहलाते हैं। कैलेंडरिंग क्या है, कैलेंडरिंग में हम यह है कि जो हमारा वस्त्र है वो पूरी तरीके से पहनने के, उपयोग करने के उस स्थिति में है, तो अगर हम फाइनल रूप से उसको मुलायम कर रहे हैं या उसकी सतह में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसे हम कैलेंडरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।